गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं घूमने। गेस करो आप लोग मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ पहाड़ों पे। तो हम चले हिमाचल की ओर। ये हो गया गुड मॉर्निंग। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई मॉर्निंग की, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हम पहुँच गए हिमाचल के रोड पे। इतना प्यारा व्यू था यहाँ का। यहाँ से स्टार्ट होता है हिमाचल का। वो देखो, वो पहाड़ियाँ दिख रही है। और मैं पहाड़ देख के इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं कभी नहीं गई हूँ पहाड़ों पे। और यहाँ का व्यू और रोड इतना प्यारा था, लेकिन डरावना भी था। डर भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं गाड़ी मुड़ ना जाए, तो इसका भी डर लग रहा था। लेकिन वहाँ का मौसम इतना प्यारा था, इतना औसम था। हम जुलाई के मंथ में गए थे, स्टार्टिंग जुलाई में। और यहाँ का व्यू देख के तो मुझे इतना प्यार हो गया। मेरा तो एकदम आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था। और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है हिमाचल में। हमारे दिल्ली के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है, मतलब है ही नहीं कहीं भी पॉलीथीन या कुछ भी। ये देखो आप लोगों को रोड कितना साफ दिख रहा है। और प्लस उस टाइम बादल बादल हो रहा था ना, तो मुझे बारिश भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम ट्रैवल करना, क्योंकि मतलब पूरा मौसम ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक थी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ठंड होती जा रही थी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लगी। मैं तो टी शर्ट और पैंट पे ही घूमे जा रही थी भाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये ठंड का मौसम और ये बारिश। तो हम पहुंच चुके हैं मैगी पॉइंट पे, धर्मशाला मैगी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने ख़रीदा मैगी और यहाँ का व्यू का आनंद लेते हुए हमने खाया मैगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैगी भी इतना प्यारा लग रहा था ना वहाँ पे खाने में। ये 70 रुपये की मैगी, जो 14 रुपीज़ की मिलती है, मैं खुद बनाती हूँ, वो मुझे यहाँ पे 70 की मिली। लेकिन उसको खाने में जो आनंद आ रहा था ना, मैं तो भूल गई थी यार 70 रुपये का कोई बात नहीं। लेकिन वैसा मुझे लगता है यार 70 रुपये का है, 14 रुपये का मैं बना लूँगी खुद से। ये देखो, ये रही मैगी। ये मैगी भी बहुत प्यारी लगती है वहाँ खाने में, बैठ के व्यू का आनंद लेके खाने में। तो अगर आप लोग जाओगे तो मैगी पॉइंट ज़रूर विजिट करना धर्मशाला में। यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है, ये देखो आप लोग। फिर वहाँ से हम वापस गाड़ी में बैठ के चल देते हैं धर्मशाला की ओर, जो हमें स्टेडियम में जाना था जिसमें क्रिकेट होता है। लोग उसको जन्नत बोलते हैं स्टेडियम को, क्योंकि सच में बहुत प्यारा व्यू है। मुझे वैसे क्रिकेट नहीं पसंद है। यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। इस पर ट्रेनें जाती होंगी, जो जाते होंगे उनको कितना अच्छा लगता होगा। मैं तो कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ पहाड़ों में, क्योंकि मैं कभी भी नहीं गई हूँ। यहाँ पे होने लगी बारिश और मुझे ये बारिश इतनी प्यारी लग रही थी घूमने में। और ये मैंने शीशा नीचे किया और व्यू का आनंद लेते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए हम चल दिए धर्मशाला स्टेडियम की ओर। और यहाँ का मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, इतना मतलब अगर आपको बारिश पसंद है ना, तो आप प्लीज़ जुलाई के मौसम में जाना। उस टाइम आपको बारिश भी मिलेगी धर्मशाला में और व्यू भी प्यारे लगेंगे, क्योंकि पहाड़ ना बहुत क्लीन दिखते हैं बारिश होने के बाद। तो आप लोगों को भी पता है कि कभी बारिश हो जाती है तो उसके बाद बहुत क्लीनिंग दिखती है कहीं भी जगह पे। और यहाँ का रोड भी ना, जैसा हमने सोचा था कि रोड बहुत ख़राब होंगे, लेकिन बहुत अच्छे थे। ये हम पहुँच गए धर्मशाला स्टेडियम की ओर। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग की और ये रहा स्टेडियम का लुक देखो आप। ऐसे ही सामने ही पहाड़ों पे बादल दिख रहे हैं और इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर इसका व्यू आ रहा है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको कितना मज़ा आता होगा इसमें। और वापस हम चल दिया अपनी गाड़ी की ओर, क्योंकि हमें जाना था कहीं और। भागसू वाटरफॉल जाना था, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है। वहाँ पे हमें जाना था। यहाँ पे पहले मैंने बैठ के फ़ोटो लिया, क्योंकि व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं इस कैसे कर सकती हूँ। मैंने वीडियो और फ़ोटोज़ बनाए यहाँ पे। उसके बाद सब वेट कर रहा था गाड़ी में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे ऐसे न्यू जगह पे एक्सप्लोर करना, वीडियो और फोटोज़ लेना। वहाँ से वापस हम गाड़ी में बैठ के चल दिए टी प्लांटिंग की ओर। क्या बोलते, टी बागान, आई थिंक टी बागान की ओर चल दिए। फिर वहाँ पे का भी व्यू दिए देखो, ऐसे लग रहा था शिमला है, क्योंकि मैंने शिमला की वीडियोस ना रील्स वगैरह में देखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना एकदम ये कि शिमला ही है। और ये हम पहुंच गए टी बागान में। आई लव हिमालयन ब्रू, ऐसे था इसका। वहाँ पे बहुत सारी शॉप थी जिसमें चाय पत्ती मिल रहे थे, अलग अलग फ्लेवर के मिल रहे थे, लेकिन हमने नहीं लिया, क्या पता हमें पसंद नहीं आया, तो वहाँ से कुछ भी नहीं लिया, कोई भी चाय पत्ती नहीं ली हमने। यहाँ पे देखो लिखा है आई लव हिमालयन ब्रू। यहाँ की वीडियो कैसे मिस कर सकती थी मैं, तो यहाँ पे भी मैंने बनाया वीडियो। ये देखो व्यू, यहाँ पे आप आराम से चैन से बैठ के आनंद ले सकते हो। फिर वहाँ से हम चले भागसू वाटरफॉल। सॉरी मैं भूल जा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ना
मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो इसके लिए सॉरी। ये चल दिए हम, हमारी गाड़ी चली चुप 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 चुप। ये देखो ये पार्क कितना प्यारा लग रहा था, इसमें बहुत चीज़ें बनी हुई थी लाइक मतलब हिरन भेड़ ऐसे बने हुए हैं और ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये जो यहाँ पर यू टर्न लेने का था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था, पार्क टाइप का था। और व्यू का तो पूछो ही मत, मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद फ़र्स्ट टाइम गई हूँ इसलिए मुझे इतना प्यारा लग रहा था। लेकिन आप लोग भी ज़रूर जाना, अगर कहीं पे भी गए हो या फिर नहीं गए हो फिर भी आप लोग को जाना चाहिए। देखो इतना सुंदर व्यू आ रहा था ना, मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई थी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ से आने के बाद भी ना मुझे मतलब सपनों में भी ऐसा लग रहा था मैं तो हिमाचल में घूम रही हूँ, ऐसा लग रहा था। तो होता है क्योंकि कहीं जाते नहीं है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, मैं कभी भी नहीं गई हूँ ऐसी जगहों पे, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था और मेरा मन भी नहीं लग रहा था। वहाँ से आने के बाद ऐसा लग रहा था वापस वहीं पे चली जाती हूँ। वहाँ पे बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब पहाड़ों की शांति। और जब बारिश हो रहे थे वो ठंडक, और जब बादल आ रहे थे वो वाली ठंडक, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है ना फॉग, वैसे ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम पहाड़ों से लिपटे हुए बादल इतने प्यारे लग रहे थे। और ये हम पहुँच गए मैक्लियोडगंज में ही है भागसू वाटरफॉल। तो ये हम पहुँच गए यहाँ, और मतलब हम ना पूरे रास्ते की वीडियो बनाए क्योंकि हमें सब कुछ एकदम नया लग रहा था और व्यू भी काफ़ी सुंदर था, तो इसलिए हमने वीडियोस वहीं के बनाए। तो हम ये रास्ते में ही पड़ता है ये चर्च भी बहुत प्यारा सा था। पहले मैंने सोचा यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे कुछ एडवेंचर था तो इसका नाम था इको पार्क। तो बस मैं यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे याक भी था। ये भैया पैसे लेके फ़ोटो क्लिक कर रहे थे कपड़े पहना के, लेकिन मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं लिए क्योंकि शाम होने वाली थी और हमें जाना था वाटरफॉल। तो हमने सोचा लेट ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे चली थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए। तो यहाँ की एंट्री फ़ी जो थी वो थी 25 रुपीज़। तो यहाँ पे मतलब कोई भी टिकट वगैरह नहीं देते हैं, सिर्फ पेमेंट कराते हैं। तो हमने ऑनलाइन पेमेंट किया और ये मैं पहुँच गई यहाँ पे एडवेंचर करने। मुझे तो बहुत डर लगता है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे था और बहुत ज़्यादा ये बफर हो रहा था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था। और आगे से मेरा फ्रेंड इतना ज़्यादा इसको हिला रहा है कि मैं चिल्ला रही हूँ डर से, क्योंकि मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और ये जंगल में था प्रॉपर, ये देखो पेड़। अभी मैं जंगल में भी जाऊँगी, आप लोग को दिखाऊंगी मैंने एडवेंचर किया था, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ एकदम नया था। ये देखो ये कैसे मूव कर रहा और मैं चिल्ला रही हूँ, डर लग रहा है क्योंकि रस्सी टूट ना जाए। मैं मम्मी करे जा रही हूँ वहाँ पे। और ये पहुँच गए मैं जंगल में एडवेंचर करने के लिए। यहाँ पे ऊपर ना वैसे बने हुए थे छोटे छोटे जानवर के, यहाँ स्टैचू बने हुए थे। वहाँ पे हम सारों ने फ़ोटो लिया, मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं तो इधर से उधर बस फुदक रही थी, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। मैं कई बार बोल चुकी ये बात, क्योंकि ये ना सब कुछ बहुत ज़्यादा नया था मेरे। और ये फुदकते हुए मैं पहुँच जाती हूँ सेंट जॉन चर्च। यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा था और यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी बहुत ज़्यादा थे और बिल्कुल वैसे शेप में। मैंने तो ऐसे वीडियोस फोटोज़ में ही देखा है और क्रिसमस ट्री देखा है बस दिल्ली में, जहाँ पे घूमने जाती हूँ मैं क्रिसमस डे पे, वहाँ पे ही देखा है। ये देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। फिर वहाँ से हम चल देते हैं भागसुना वाटरफॉल की ओर। मैं कई बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था नेक्स्ट क्या आएगा। तो पीछे रास्ते में ना ये पड़ रहे थे चर्च और इको पार्क, तो हम वहाँ पे भी घूम के आए। फिर ये हम जा रहे हैं भागसू वाटरफॉल। फाइनली अब तो लेके जाऊंगी आप लोगों को भागसू वाटरफॉल। ये पहुँच गए मैं भागसू वाटरफॉल और ये देखो व्यू, ओ माय गॉड इतनी ग्रीनरी, नीचे थे छोटे छोटे घर और यहाँ पे भैया थे वो सिंगिंग कर रहे थे। ये बहुत अच्छा पंजाबी सॉन्ग गा रहे थे भैया यहाँ पे। यहाँ पे कुछ पैसे मैंने भैया को दिए, फिर हम चले थे आगे की। और यहाँ पे भी कुछ अंग्रेजी मैन थे, वो भी अच्छा गाना गा रहे थे वहाँ पे बैठ के, बहुत ही शिद्दत से, बहुत अच्छे तरीके से। और ये रहा व्यू, ओ माय गॉड, ऊपर की तरफ इतनी ठंडी और नीचे की तरफ धूप थी। ये मतलब वीडियोस में प्रॉपर नहीं दिखा क्योंकि किसी ने बनाया नहीं वीडियो। दूर से दिख रहा आप लोग को वाटरफॉल। वहाँ पे जाते जाते बहुत टाइम लग गया था। यहाँ से तो लग रहा है कि बहुत पास में, लेकिन जब ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया ना, पहुँचते पहुँचते मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी, अब नहीं जाना, अब नहीं चढ़ना मुझे, और सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। यहाँ पे तो ऐसे ही, यहाँ पे तो समतल नॉर्मल रास्ते थे, लेकिन फिर सीढ़ियाँ भी थी इसमें। मैं सीढ़ियों का वीडियो नहीं बना पाई
लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना व्यू। तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही थी, थोड़ी सी क्या बहुत हो रही थी यार, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है इतना ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने की और पहाड़ों पे, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन थोड़ा घूमने का भी वो था कि जाना, इस वाटरफॉल के पास जाना है मुझे। और वाटरफॉल के पास जाते ही भाई सब इतनी ठंडक, ये देखो अब बादल बादल ही बादल दिख रहे हैं ऊपर की ओर। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है लेकिन ये दिख नहीं रहा है बादलों की वजह से। जब हम होटल लिए थे ना वहाँ से दिख रहा था ये व्यू, इतना ऊंचा पहाड़ है। मैं आप लोग को वो भी शो करूँगी और सेकेंड डे की वीडियो मैं अपलोड करूँगी सेकेंड डे, क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए। ये देखो मैं पहुँच गई और पानी आप लोगों को पता है इतना ठंडा था ना, ऐसा लग रहा था किसी ने बर्फ़ डाल दिए हो पानी में ना, खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। लोग तो वहाँ नहा भी रहे थे, उनकी हिम्मत की बात दाद देती हूँ भाई मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा पानी था। वो देखो मैं थोड़ी देर के लिए अपने पैर डाली ना, ऐसा लग रहा था पैर जम गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग कोल्ड ड्रिंक भी ठंडा कर रहे थे इस पानी में। फ्रिज की कोई नीड नहीं है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। ये देखो मैं थोड़ा सा ही पैर अपना गीला की क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था। ये देखो व्यू, यहाँ पे बच्चे भी थे बड़े भी थे। ये देखो दिख गया यहाँ पे व्यू, वो उधर धूप है और यहाँ पे बादल, इतने काले बादल, ऐसा लग रहा था बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई, बस मतलब बादल बादल ही थे। और व्यू काफ़ी सुंदर था, बहुत अच्छा था। आप लोग विजिट ज़रूर करना भागसू वाटरफॉल। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है। पूरा नीचे का धर्मशाला जो दिखता है ना वो धूप में दिखता है और यहाँ पे पूरे बादल ऐसे देखो, बादल बादल एकदम ब्लैक वाले बादल, वाइट बादल, स्काई ब्लू बादल, हर तरह के बादल दिखेंगे आप लोगों को, इतने प्यारे प्यारे। ये हम पहुँच गए अपने होटल। हमने वहाँ पे होटल लिया था, भागसू वाटरफॉल के पास ही लिया कि व्यू देखने के लिए, मॉर्निंग का व्यू देखना था हमें। यहाँ पे मुझे हम लोगों को मिल गया था डबल बेड का, मतलब 2 थे बेड, उसमें मिल गया था हमें 2000 का, क्योंकि सीज़न नहीं था। वैसे वो भैया बोल रहे थे कि सीज़न में हम 4000 5000 ऐसे देते हैं, लेकिन अभी सीज़न नहीं है इसलिए हम आप लोगों को दे रहे हैं 2000 में। तो यहाँ पे हमने लिया रूम और यहाँ से व्यू देखो, खिड़की से इतने सुंदर व्यू आ रहे थे। उस दिन बहुत बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई थी। भैया तो ऐसे बोल रहे थे कि मतलब 3 साल बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, क्योंकि पहले मतलब 3 साल पहले ही हुआ था तो इतनी बाढ़ आई थी, उससे भी ज़्यादा बारिश हुई थी। हम बहुत डर गए थे कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन बारिश भगवान भोलेनाथ की कृपा थी कि बारिश 12 बजे रात में ख़त्म होगी और सुबह हम वहाँ से निकल लिए। सुबह का भी व्यू दिखाते हुए, शाम का व्यू है वहाँ का। ये सुबह हनुमान जी ने भी अपने दर्शन दे दिए, हनुमान जी आए थे, फिर उसके बाद उनका भी दर्शन हो गया हमें सुबह सुबह। उसके बाद उनका दर्शन करने के बाद ये देखो आप लोगों को व्यू दिखाते हुए, ये रहा व्यू। ये इतने प्यारे लग रहे हो, वो दिख रहे हैं ना आप लोगों को पीछे में, हम वहीं पे गए थे वही वाटरफॉल के पास। फिर होटल से रेडी होके हम चलते हैं दूसरी ओर नड्डी की तरफ घूमने के लिए। ये वीडियो जो है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को सेकेंड ब्लॉग में शो करूँगी। तो मिलते हैं, ओके बाय बाय, सेकेंड ब्लॉग में मिलते हैं।